हेलो दोस्तों, मैं रमन मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछला क्लास में हम लोगों ने समाकलन का एक्सरसाइज नंबर 7.3 का जो भी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें थी उसके बारे में हमने 4 क्वेश्चंस किया और ये फॉर्मूला भी किया था। इससे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि साइन क्यूब तक हमने देख लिया। कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन अगर निकालना है हमको तो किस तरह से निकालेंगे? तो कॉस क्यूब एक्स का, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करते हैं हम। ठीक है, अगर क्वेश्चन मेरा है 5 नंबर, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, तो हमने बताया कि ये 2 तरीक़ा से निकलेगा। मेथड 2 जो है ना वो बेहतर है, इसलिए बेहतर है क्योंकि पिछले चैप्टर से हम करते हुए आ रहे हैं, सो मेथड फर्स्ट और मेथड 2 दोनों से देखेंगे। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इसको हम मेथड 1 कह लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि कॉस क्यूब एक्स है, ठीक ना, तो कॉस क्यूब एक्स के लिए इसको तोड़ सकते हैं ना, विषम घात को तोड़ लेते हैं, एक सम और एक विषम में। मतलब जैसे कि ए के पावर जिससे कि बेस हमारा अगर सेम रहता है, कहने के लिए कि ए टू द पावर m और गुना ए टू द पावर n लिखा हुआ है ना, मतलब नीचे का बेस दोनों का सेम है तो पावर जुड़ जाता है, गुना में पावर जुड़ जाता है। कहने का मतलब है कि ए के पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं तो इसको भी हम ये चीज़ लिख सकते हैं। जैसे राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई है ना, तो राम श्याम का भाई है और श्याम राम का भाई है। ये मैटर ये कहता है, इसी को कहते हैं वाइस वर्सा, ठीक है ना। लेकिन कि राम की पत्नी सीता है, क्या सीता की पत्नी राम है? नहीं ना, सीता का पति है राम, ये वाइस वर्सा नहीं होगा, ठीक है ना। सो तो ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड के लिए हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि कॉस क्यूब का यहाँ है, हम इससे चलेंगे। सेकंड मेथड में हम इससे चलेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड में क्या कहते हैं कि हम जानते हैं, चूँकि होता क्या है कि इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स बराबर क्या होता है, cos 3x होता है। हमको cos क्यूब एक्स चाहिए, तो cos क्यूब एक्स के लिए पहले तो इसको इधर लाएंगे, फिर 4 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पे बच रहा है 4 cos क्यूब एक्स बराबर cos 3x, और ये माइनस उधर जा कर के क्या बन जाएगा, प्लस 3 cos x, ठीक है। अब इस 4 को भी उधर ले जाएं तो cos x बराबर cos क्यूब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, ठीक है ना। हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो घात है, cos का घात 2 है, 3 है, 4 है, इस सब का घात हम 1 करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हमारा ध्यान दीजिएगा, हमने cos क्यूब एक्स का ही वैल्यू निकाला है ना, तो जहाँ पर हमको इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स dx लिखा हुआ है वहाँ cos क्यूब एक्स की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये लिखाएगा, क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3 cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन क्या 4, साथ में क्या dx, ठीक है। 1/4 से अगर गुना है सब में तो 1/4 बाहर चला आएगा, 1/4 इंटीग्रेशन cos 3x प्लस 3 cos x dx, ठीक है। दोनों का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, बहुत ईजी हो गया ये। तो 1/4 cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 3x और x का गुणांक नीचे आ जाएगा और प्लस 3 cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस में क्या c आ जाएगा।
ठीक है। अब क्या करते हैं कि 1/4 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4 तिया 12 साइन 3x प्लस 3/4 साइन x प्लस में c। ये हमारा अंतिम आंसर है, ठीक है। ये मेथड फर्स्ट है ना, मेथड फर्स्ट है। मेथड सेकंड भी यहीं पे कर लेते हैं हम, ठीक है ना। मेथड सेकंड, मेथड फर्स्ट में इस फार्मूला से आते हैं, मेथड सेकंड के लिए इस फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मेथड सेकंड, क्वेश्चन है हमारा cos क्यूब एक्स dx। हमने अभी क्या बताया कि इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ते क्या है, तो cos क्यूब एक्स को लिख सकते हैं cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx। अब क्या है कि cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। इसको हम मान लेते हैं लेट साइन एक्स बराबर है टी, साइन एक्स बराबर है टी। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, साथ में आ जाएगा डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। देखिए कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। कॉस एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर एक्स को, जब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम यहाँ लिखें तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और cos x dx बराबर क्या है, dt है। cos x dx बराबर क्या है, dt है, ठीक है ना। अब हमको 1 माइनस टी स्क्वायर का निकालना है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा t, और टी स्क्वायर का माइनस टी टू दी पावर 3/3, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। t के मान को रख देंगे, t के मान को अगर रखें तो क्या आ जाएगा, cos x माइनस cos क्यूब एक्स अपॉन में कितना 3 प्लस में c। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। और दोनों आंसर सेम है, अगर चलेंगे तो दोनों आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, t का वैल्यू हमने क्या माना है, साइन एक्स माना है, मिस्टेक है। t का जो वैल्यू है, यहाँ से देखिएगा, फिर से देखिएगा, t माइनस टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। तो अब यहाँ पर अगर हम t के मान रखें तो आ रहा है हमारा साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन क्या 3 प्लस में c। ये आ रहा है आंसर, अंतिम आंसर हमारा ये है, ठीक है। देख लीजिए, देखिए इस बार क्या करते हैं कि साइन के पावर 4x का इंटीग्रेशन निकालना सीखते हैं। ये आपका क्वेश्चन में भी है, ठीक है ना, बुक का क्वेश्चन है, आगे आएगा। जैसे 5 करा दिए, 6 नंबर समझिए, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x dx, ठीक है। तो साइन के पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर ना। जैसे एक्स स्क्वायर का पावर अगर स्क्वायर है, मतलब है ये ए के पावर m का होल पावर n बन जाता है ना, ए टू दी पावर m का होल पावर n बन जाता है ए के पावर m गुना n। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, x के पावर 2 गुना 2 मतलब x के पावर कितना 4 हो जाएगा, होगा ना। ये कंडीशन बन जा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे ना, इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और dx, ठीक है। अगर इसकी होल स्क्वायर की बात करें तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इस फार्मूला से
कि cos 2x माइनस 1/2 और माइनस गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ से अगर हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर, चूँकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, cos 2x होता है, cos 2x होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर cos 2x माइनस का 1, ये माइनस से इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा cos 2x माइनस 1/-2, माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन में क्या 2, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। बहुत गहरा बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये यहाँ से चलते हैं हम, तो साइन स्क्वायर एक्स खुला है तो इसमें खुला क्या, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x अपॉन कितना 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। अब क्या है कि अब इसका हम होल स्क्वायर भी तोड़ना होगा, तो क्या करते हैं कि ई नीचे वाला का भी होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो ये कहलाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और इसका होल स्क्वायर, इस पे होल स्क्वायर नहीं है, 1/4 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, dx। तो यहाँ से 1/4 कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बच रहा है 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर को खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन रहा है हमारा 1/4 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, ठीक है, और माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos 2x, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, ठीक है ना, 2 cos 2x, ठीक है। अब फिर से देखिए कि cos स्क्वायर 2x को तोड़ सकते हैं, cos स्क्वायर 2x को तोड़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अगर एक वर्ड में अगर फॉर्मूला लिखे तो चूंकि cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, चूंकि cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर एंगल जो है x का दुगुना है ना, x का दुगुना है, तो x का दुगुना यहाँ आया है, तो जब यहीं पे x का दुगुना है तो इसका भी दुगुना आ जाएगा, यहाँ 2 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 8 आ जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर 2x बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन, ठीक है ना, cos 4x अपॉन 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x को हम ये लिखेंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन कितना 2 माइनस 2 cos 2x, ठीक है, 2 cos 2x, और साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। एक लाइन और लिखे तो भिन्न के जोड़ हो जाएगा, नीचे सबका एलसीएम कितना 2 आ जाएगा, नीचे सबका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन एलसीएम ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 1/4 इंटीग्रेशन
दो एलसीएम, दो एकम दो, प्लस 1 प्लस कॉस 2x, कॉस 2x 4x सॉरी कॉस 4x और माइनस दो दूना के 4 कॉस 2x और साथ में dx। ठीक है, ये 1/2 भी बाहर चला आएगा, 1/2 बाहर चला आया तो ये 1/8 बन जाएगा। इंटीग्रेशन 2 और 1 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 साइन 4 कॉस 2x 4 कॉस 2x। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है हमको, क्या इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो क्या आया, 1/8 3 का इंटीग्रेशन 3x कॉस 4x का क्या बन जाएगा प्लस साइन 4x अपॉन में 4 माइनस 4 कॉस 2x का साइन 2x अपॉन में कितना 2 प्लस में c। ये 2 से इस कट जाएगा, ये 2 टाइम में। अब 1/8 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या बन रहा है 3/8x और 1 प्लस 1/8 चौका 32 साइन 4x माइनस 8 से उधर गुना करें तो ये 8 से 2 कट जाएगा तो 1/4 साइन 2x प्लस में c। ये आंसर है हमारा, कोई दिक्कत। आंसर हमारा आया है 3/8x प्लस 1/32 साइन 4x और माइनस 1/4 साइन 2x प्लस में c। ये आंसर है, ढंग से लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 का 2 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है हमको साइन 2x और कॉस 3x का मल्टीप्लाई का, ठीक है ना। तो इस तरह का ये तो कोई फार्मूला होता नहीं। इस फार्मूला के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हमको कहीं पे मान के चलिए कि साइन a है और कॉस b है तो साइन a कॉस b का फार्मूला नहीं होता है। क्या होता है, अगर साइन x अगर 2 साइन x इंटू कॉस y इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 2 cos x sin y, 2 cos x sin y का फार्मूला होता है। क्या होता है देख लीजिए, sin x प्लस वाई साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई साइन x माइनस वाई, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, ठीक है। ये 2 फार्मूला होते हैं, ठीक है। इस दोनों फार्मूला के ही मदद से हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं 2 से गुना 2 से भाग कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो इसमें हम ये कहेंगे कि 2 से गुना तथा 2 से भाग करने पर तब ये हमारा क्या बन जाएगा, तब ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x अपॉन क्या 2 dx। 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 अगर हमारा बाहर चला आएगा तो क्या बन रहा है 2 साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। अब ये हमारा 2 कॉस x 2 साइन x कॉस y हो गया। ये x का वैल्यू 2x y का वैल्यू 3x, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूला से 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 3x 2x प्लस 3x प्लस साइन 2x माइनस
3x, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करते हैं। इसके बाद एक बटा दो इंटीग्रेशन 2 और 3 मिल के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, साइन 5x प्लस साइन माइनस एक्स dx। साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। साइन माइनस एक्स बराबर हो जाता है माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 5x माइनस साइन x, और इसका क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब साइन का और कॉस का, साइन का मतलब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो 1/2 साइन 5x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 5x अपॉन में 5, और माइनस साइन x का हो जाता है प्लस कॉस x ना, तो प्लस कॉस x, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये क्या बन जाएगा, cos x बटा 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos 5x अपॉन में 5 दूना के 10 प्लस में c। यही आंसर आएगा हमारा, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है ना। बचा हुआ एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल करा चुके हैं हम, साइन क्यूएक्स करा चुके हैं 7 का, और कॉस स्क्वायर एक्स भी करा चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।